हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ से हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट 18वां करेंगे और इससे पहले जो है 17 प्रैक्टिस सेट 17 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग जो प्ले लिस्ट इंपोर्टेंट साइंस क्वेश्चन के नाम से आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अपकमिंग कंपटीशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो है यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे सेट प्रैक्टिस सेटिंग का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बायोगैस का जो है मुख्य घटक है एसिटिक एसिड, ऑक्सीजन, मेथिल अल्कोहल या मीथेन। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मीथेन जो है। अब अगले क्वेश्चन में कि भीड़ को जो है पुलिस तीतर बितर भगाने के लिए जो है एक गैस का इस्तेमाल करते हैं, अश्रु गैस का। वो होता है क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्लोरीन गैस होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मधुमेह रोगी जो है ये जो है प्रयोग में लाते हैं एक स्वीटेट्स, उसमें जो है कितना ऊर्जा पाया जाता है। आप लोग जो है करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में पुट करते जाए, तो इससे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट जो है यहाँ सीरियस है। ए नंबर ऑप्शन में कि 10 कैलोरी, बी में है 100 कैलोरी, सी में है 0 कैलोरी और डी में 5 कैलोरी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 0 कैलोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एस्बेस्टोस जो है ये रोग फैलता है द्वारा फैला रोग होता है। इसके द्वारा जो एस्बेस्टोस के द्वारा जो रोग फैल जाता है वो होता है लकवा होता है या अतिसार होता है या पेचिश होता है या वात स्फीति होता है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी है, वात स्फीति होता है। अब अगले क्वेश्चन में कि वो औषधि कौन सी है जो कि दुश्चिंता दुश्चिंता को कम करती है, दुश्चिंता को जो है कम करती है और शांति प्रदान करती है। मूत्रल है या पीला हरक है या परसंत्रक है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी है, ये जो है परसंत्रक है। इसको हमको जो डिटेल में आप लोग जो है इसको जो क्वेश्चन अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ करें। परसंत्रक जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ब्रेल लिपि जो है इसका खोज जो है कौन जुड़ा है, इसके खोज से जो है कौन जुड़ा है, किसके खोज से? तो ब्रेल लिपि की खोज से अल्फ्रेड नोबेल जुड़ा है या जॉन साल्क जुड़ा है या मैकमिलन जुड़ा है या लुइस ब्रेल जुड़ा है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो आप लोग को पता होगा कि ब्रेल लिपि का खोज जो है लुई ब्रेल ही किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, लुइस ब्रेल्स जो है ये इससे जुड़ा हुआ है। अब अगले क्वेश्चन में कि एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान किया जाता है? एलिसा परीक्षण के द्वारा जो है किसका निदान करते हैं? कैंसर का, अक्षमा का, यक्ष्मा का, सॉरी यक्ष्मा के कीटाणुओं का या पोलियो वायरस का या एड्स के प्रतिरक्षियों का। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एड्स के प्रतिरक्षियों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है पार्किंसंस रोग के इलाज को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्न निम्नो निम्न में से, सॉरी इसको आप लोग निम्न भी पढ़ सकते हैं, निम्नो तक है। इसको निम्न में से भी पढ़ सकते हैं। निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? किस रोग के इलाज के लिए? तो पार्किन पार्किंसन रोग होता है एक, इसके इलाज को विकसित करने के लिए जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो पर्सनैलिटी, वो व्यक्ति जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो वो जो है निम्न में से कौन है जिसको कि नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? फरीद मुराद है या रॉबर्ट बी लाफ लाफलिन है या वाल्टर कोहेन है या अबेद कार्लसन है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्विद कार्लसन जो है कार्लसन है। अब अगले क्वेश्चन में आप लोग जो है एक याद कर सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, तो आप लोग जो शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 में है कि भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2 कहाँ से छोड़ा गया था? कौन सा उपग्रह? तो इनसेट 2 जो है ये कहाँ से छोड़ा गया था? इनसेट 2 मुंबा से छोड़ा गया था या श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था या कोरू से या
बैकानूर से, क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ये जो है कोरू से छोड़ा गया था। कौन सा? तो बहु उद्देशीय दूर संचार उपग्रह इनसेट 2E। अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में है, ग्रीन हाउस गैस का जो है प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? किस चीज के प्रभाव के लिए? तो ग्रीन हाउस, जहां तक आप लोग को पता है ग्रीन हाउस अभी के टाइम में, अब गर्मी का टाइम चल रहा है तो इसमें जो है इसका इफेक्ट ज्यादा चांस रहता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है मुख्यतः जिम्मेदार जो है कोई गैस होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या ओजोन है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त विषाक्त होती है? विषाक्त है ये, विषाक्त होती है। क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे विषैला गैस है, विषाक्त गैस है। अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में है, ओजोन परत पर अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? ओजोन परत, ये जो कि हम लोग को जो है सूर्य के पराबैंगनी किरण से बचाता है, ये जो है इसका अपक्षय, इसका जो नष्ट हो रहा है, तो इसका मुख्यतः कौन सा कारण है? विमानन ईंधन है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या ज्वालामुखी उद्वेदन है, या रेडियोधर्मी किरणें है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो कि फ्रिज से भारी मात्रा में निकलता है। अब या फिर आप लोग जो है ये जो यूज करते हैं परफ्यूम, इन सब चीज से जो है ये निकलता है, इसीलिए जो बोला जाता है कि इसका कम यूज करना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑटोमोबाइल वाहनों से जो है निष्कासित निकलने वाली गैस जो है ये नुकसानदेह गैस होती है, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है, ये कौन सी है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या ओजोन गैस है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि निम्न में से कौन पौधा पर प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? पौधा पर प्रभाव, पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है, पौधा के घर प्रभाव पे जो है ज्यादा असर डालता है, वो कौन सा गैस है? ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में जलवाष्प, और डी में ओजोन? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी है, जलवाष्प जो है। अब अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में, जिंक फॉस फॉस्फाइड का आमतौर पे प्रयोग किया जाता है, जिंक फॉस्फाइड का जो है आमतौर पे जो है प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो कवकनाशी के रूप में, या कृंतकनाशी के रूप में, या गंधहारक के रूप में, या शाकनाशी के रूप में? क्या है इसका करेक्ट आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है। इस तरह से यहाँ जो हम लोग टोटल 15 और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे। और अगर आप लोग को जो है अच्छा लगता है तो आप लोग जो है अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल का लाभ मिल सके। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।